मैं मौजूद हूँ गुरु दीक्षा कॉमर्स के पास, जहाँ पे 11th 12th CS CS CMA क्लेट इत्यादि की तैयारी कराई जाती है। यहाँ कोचिंग तो बंद है, लेकिन लिखा हुआ है कृपया मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करें, यानी विदाउट मास्क नो एंट्री। आइए यहाँ के डायरेक्टर से जानते हैं वो कितने तैयारियों के साथ कोचिंग खोलने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं। सर, आप अपना पहले इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम शंकर प्रकाश हुआ। मैं गुरु दीक्षा एडुसर्व का डायरेक्टर हूँ और ये गुरु दीक्षा एडुसर्व अपने यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम एंड क्लैट का प्रिपरेशन करवाती है। मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, अनलॉक 4 में 12 तारीख से कोचिंग खोलने की अनुमति दी गई है, ठीक है? तो कोचिंग खोलने की अनुमति दी गई है, जो पर्सनल सैनिटाइजिंग करने के बाद मास्क के साथ ही कोचिंग खोलने की अनुमति दी गई है। तो इसको लेकर के आपकी तैयारियां चल रही हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। मैं तो अभी से ही तैयारी में लगा हूँ। सैनिटाइज़र का प्रॉपर व्यवस्था है यहाँ पे। मास्क बच्चे को मैंने एकदम साफ तौर पे बोल दिया है कि मास्क पहन के ही आना है। अगर मास्क नहीं रहेगा तो फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि आप ऑनलाइन क्लास कराते हैं? बिल्कुल। और ऑफलाइन भी कराते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन फुल्ली डिजिटली प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया जाता है, बट अपना अगर बिहार का सिनेरियो अगर देखा जाए तो बिहार में वो सिनेरियो नहीं है। बिहार में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आप डिजिटली वर्क कर सके। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन में बच्चे तो दूर दूर से पटना आते हैं पढ़ने के लिए, और ऑनलाइन में क्या हुआ कि बच्चे जैसे ही लॉकडाउन लगा बच्चे घर पे चले गए, अपने गांव चले गए। और गांव में क्या है, ना नेटवर्क सही से रह पाता है, ना बिजली सही से रह पाती है ताकि बच्चे चार्ज भी कर सके। नेटवर्क सही से नहीं रहता है, वीडियो क्लास नहीं चल पाती हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक प्रॉपर इंटरेक्शन बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे उतना समझ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर इंटरेक्शन जो हो रहा है, तो आप मेरी बातों को समझेंगे और मैं भी आपकी बातों को समझूंगा। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, जैसे कि जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इवन ये 70% रोल प्ले करता है अपनी बातों को किसी तक पहुंचाने के लिए। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन में तो डिफरेंस है ही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिजल्ट का भी डिफरेंस है। आपके एक बैच में कितने बच्चे आते हैं सर? देखिए, हम लोग यहाँ पे एकदम छोटा बैच बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बल्कि बैच बनाएं। मेरा 12th में 60 स्टूडेंट का बैच बनता है, 11th में भी 60 स्टूडेंट का बैच बनता है। हार्डली 60 स्टूडेंट का बनाते हैं हम, उससे ज़्यादा का बैच नहीं बनाते हैं। और ऐसा 2 बैच सिर्फ बनाते हैं। फिर CA फाउंडेशन में मात्र 30 स्टूडेंट का हम बैच बनाते हैं। एक बैच में सिर्फ 30 स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, जिसमें 23 24 इस बार हो चुके हैं। 6 बच्चे और मतलब आने वाले हैं। तो वही 30 स्टूडेंट जैसे ही हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, हम बैच को ओवर कर देंगे। और CA में CS में सर? CA में भी यही है। CS में मेरा बैच छोटा बनता है, क्लैट में भी मेरा बैच छोटा बनता है, लेकिन CA का और 11 12 का, फिर ग्रेजुएशन का, ये सब बैच मेरा स्ट्रेंथफुल बनता है, अच्छा बनता है इसका। तो जो चार्टेड अकाउंट के स्टूडेंट हैं, मतलब कि ऑफलाइन में क्लास करते हैं, तो क्या जब लॉकडाउन लगा ऑनलाइन क्लास आप स्टार्ट किए तो CA का भी स्टार्ट किए? जी बिल्कुल, सारा क्लासेज हम CA का क्लास स्टार्ट किए, 11 12 का किए, CSEET का किए जो कि CS फाउंडेशन है उसका किए, फिर क्लैट का भी क्लास स्टार्ट किए। लेकिन वही प्रॉब्लम वही है, आप प्रॉब्लम वही है कि बच्चे उतना अटेंड नहीं कर पाते, क्लास नहीं कर पाते हैं। एक अटेंटिवली क्लास हम लोग उस तरह का माहौल ही नहीं दे पाते हैं, और ना बच्चे वैसा माहौल वो गैदर कर पाते हैं। बिकॉज रीज़न है कि जो बच्चे गाँव चले गए, जो बच्चे क्लास में एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है, एक माहौल होता है पढ़ने का, लेकिन घर पे वो माहौल नहीं बनता है। और जो बच्चे अपने घर चले जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे, और उन्हें अपने फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना ध्यान वो ये क्लास में दे रहे हैं। तो उनका लैक होगा, मतलब लैक तो होगा ही, पढ़ाई लैक होगा, प्लस उनका रिजल्ट भी प्लग कर सकता है।
बहुत सारा फैक्टर है। और देखिए 11 12 या फाउंडेशन, ये सब जो होता है नाम ही है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम लोग का अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाने का हम ख्वाहिश रखते हैं, और हमारा फाउंडेशन ही ख़राब हो जाए तो ऑब्वियसली है बिल्डिंग तो हम अच्छा बना लेंगे लेकिन वो टिकेगा ज़्यादा देर नहीं, वो तुरंत गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम अगर 11 12 पे पकड़ नहीं बनाते हैं, सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन पे पकड़ नहीं बनाते हैं, नो डाउट हम सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो एकदम मेहनत करके शुरू से बेस बना के पढ़ाई किए हैं और आगे बढ़े हैं। उस तरीक़ा से हम मेहनत और उस तरीक़ा से मुझे रिजल्ट नहीं मिल सकता है, ये है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़ाते थे और ऑनलाइन भी पढ़ाए, तो उस पे रिजल्ट पे मतलब इसके वजह से रिजल्ट पे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए अब जैसे कि मेरे यहाँ हमेशा सीए फाउंडेशन का मेरे यहाँ बैच बनता था 40 स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का बैच बनता था, 30 से 40 स्टूडेंट का हम बैच बनाते थे। अब देखिए 30 स्टूडेंट में मेरे यहाँ बच्चे जो पिछले बार अपीयर हुए वो मात्र 10 स्टूडेंट अपीयर हुए, और 10 स्टूडेंट में मात्र 4 बच्चे का रिजल्ट आया। रिजल्ट नो डाउट हम लोग हर बार, भले ही एडवर्स सिचुएशन ही ना क्यों ना रहे, हम रिजल्ट हर बार देते हैं सीए का, लेकिन सिचुएशन ऐसा है। अब आप बोलेंगे कि सर 20 स्टूडेंट क्यों नहीं अपीयर हो पाए, अब वही सेम सिचुएशन, उनको ऑनलाइन क्लासेस करना है। अब मान लीजिए वो गांव से है, उनका प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया तो एग्ज़ाम में बैठने से डर रहे हैं। अगर उनका प्रिपरेशन सही से होता और वो एग्ज़ाम अगर देते तो ऑब्वियसली है क्वालिफाई हो सकते थे, बट प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाया। हम लोग तो क्लास दिए, बट बच्चे क्या हुए कि वहाँ से क्लास प्रॉपरली अटेंड कर पाते थे नहीं करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे बच्चे जो है ना अपने खेत का ये वीडियो दिखाते कि सर हम देखिए यहाँ से क्लास कर रहे हैं, मतलब कभी खलिहान का, कभी कहीं से, कभी मतलब वैसे टफ सिचुएशन में वो पढ़ाई किए। अब बताइए कि कोई बच्चे खेत में जाके वो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे अपना बुक और कॉपी लेके जा पाएंगे, कलम लेके जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और उन्हें मजबूरी में वो सिर्फ मोबाइल लेके जाना था। हम यहाँ पे कुछ लिखवा रहे हैं, बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर घर पे आके पढ़ा उसे नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं जानते थे। तो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन का तो क्वाइट डिफरेंट है। इसका तो ऑनलाइन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ऑफलाइन का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ये बात गवर्नमेंट भी जानती होगी और ये बात यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते होंगे। एक चीज़ हम आपको अभी याद आया, हम बता रहे थे, बचपन से मेरे पेरेंट्स हमेशा बोला करते थे कि गवर्नमेंट पिता होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन माता ही होती है। लेकिन यहाँ पे पिताजी और माताजी यानी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या गिला और क्या खफा है, हम लोगों ने क्या ऐसा बिगाड़ा है कि स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं लेकिन कोचिंग अभी भी नहीं खोली है। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो हम लोग से नाराज़ हैं या रुष्ट हैं, या फिर इसमें क्या बात है वो वही जाने। स्कूल और कॉलेज खुल गया लेकिन कोचिंग अभी तक नहीं खुला है, और जैसे ही बच्चे कोचिंग अभी जाना शुरू नहीं करते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपके समझ से? वही देखिए ना क्या विडंबना है। हम तो यहाँ पे ये मतलब इतना सरप्राइज हो रहे हैं कि जो बच्चे कॉलेज जाएंगे, जो बच्चे स्कूल जाएंगे, उन्हें वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, लेकिन वही बच्चे जब कोचिंग आएंगे तो यहाँ पे उन्हें कोरोना हो सकता है। गवर्नमेंट ऐसा सोचती है। लेकिन सोचिए क्या मतलब हम गवर्नमेंट से एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट का आपका स्कूल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या ऐसा है कि बच्चा अगर कोचिंग ना जाए तो वो क्वालिफाई कर जाए? अगर ऐसा है तो नो डाउट आप कोचिंग को बंद रखें। लेकिन अगर बिहार के बारे में आप सोचते हैं, बिहार को बेहतर ढंग से आप प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, बिहार का एक सम्मान दिलाना चाहते हैं बिहार को पूरे देश में, तो आपको कोचिंग को भी उतने ही साथ लेके चलना होगा जैसे आप स्कूल और कॉलेज को लेके जा रहे हैं। क्योंकि अनडाउटली, और ये आप भी जानते हैं कि आपके बच्चे भी अगर कहीं पे क्वालिफाई किए हैं, अगर आईआईटी बने हैं, सीए बने हैं, सीएस बने हैं, या सीएमए बने हैं, या फिर क्लैट क्वालिफाई किए हैं, या आईएएस क्वालिफाई किए हैं, या कुछ भी क्वालिफाई किए हैं, वो
वो कोचिंग के सहायता से ही क्वालिफाई किए हैं। सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई करके, स्कूल का पढ़ाई करके कोई भी बच्चा अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। मुझे तो ये आश्चर्य लग रही है और कैसी विडम्बना है, गवर्नमेंट इसे क्यों नहीं समझ रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपको क्या लगता है इससे पीछे कोई राजनीति है क्या? राजनीति, देखिए हम लोग टीचर हैं, टीचर समुदाय के, टीचर कम्युनिटी के लोग हैं। हम लोग पॉलिटिक्स में उतना मतलब ये होना नहीं चाहते हैं। बस हम लोग सीधे साधे लोग हैं। एक ही चीज़ जानते हैं कि हमें बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे जो करना होगा ये होगा। जो आप ये पूछ रहे हैं राजनीतिक बात है या क्या, ये राजनीतिक पार्टी हैं, यहाँ पे वो काम कर रही हैं, वो अपना समझे। हम लोग को इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। और अगर ये कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक होगी तो इसका मतलब बिहार में हम टीचर्स और बच्चे वो पिस रहे हैं इस राजनीति में। वाकई में बच्चे पीस रहे हैं बिहार के एजुकेशन सेक्टर के वजह से। जब स्कूल खोला जा सकता है, कॉलेज खोला जा सकता है, 50% उपस्थिति के साथ रेस्टोरेंट खोला जा सकता है, तो कोचिंग क्यों नहीं? मेरा बिहार सरकार से यही क्वेश्चन मैं बार बार करूंगी कि जब 50% उपस्थिति के साथ सारे चीज ओपन होते हैं तो कोचिंग को क्यों नहीं खोला जाता है? इन लोगों की राजनीति में बच्चे और स्टूडेंट क्यों पीस रहे हैं? बच्चे का भविष्य क्यों खराब हो रहा है? मैं बिहार सरकार से आग्रह करती हूँ कि कृपया जिस तरह से अन्य चीजों को खोले उसी तरह से कोचिंग को भी खोलने की कष्ट करे।